12 नवंबर रोजाना की तरह मजदूर सुरंग में काम कर रहे थे। सुबह 5:30 बजे अचानक भूस्खलन होने लगा और इस दौरान कई मजदूर बाहर निकल गए। फिर अचानक निर्माणाधीन टनल का 60 मीटर हिस्सा धंस गया और 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बता दें कि ये मजदूर सिलक्यारा छोर से अंदर गए थे। जिस सुरंग में ये फंसे थे उसका 2340 मीटर का हिस्सा तैयार हो चुका था। इसी हिस्से में भूस्खलन के बाद पहाड़ का मलबा 200 मीटर की दूरी पर गिरा हुआ है। इसी हिस्से में भूस्खलन के पहाड़ का मलबा 200 मीटर की दूरी पर गिरा हुआ था। मलबा करीब 60 मीटर लंबाई में था, यानी मजदूर 260 मीटर के ऊपर फंसे थे। इन मजदूरों के पीछे मूव करने के लिए 2 किलोमीटर का इलाका था। 50 फीट चौड़ी रोड और 2 किलोमीटर लंबाई में ये लोग मूव कर सकते थे। यह 428 घंटे मजदूरों के लिए सबसे कठिन रहा। बाहर में चाहे किसी प्रकार की चर्चा चल रही हो, सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों ने एक बार भी हौसला नहीं खोया। उन्हें उम्मीद थी कि वे इसी हौसले की बदौलत एक नई सूरज देखेंगे और आखिरकार 29 जनवरी की सुबह का सूरज उनकी सुरंग में फंसी काली जिंदगी के स्याह पन्नों में कामयाबी का उजाला भरता प्रतीत हुआ। हालांकि इस पूरे अभियान के दौरान मजदूरों ने हौसला बनाए रखा, जिंदगी की आस नहीं छोड़ी। सुरंग के भीतर कठिन हालातों में भी फंसे मजदूरों ने हौसला और हिम्मत बनाए रखा। बचाव दल की भीतर से मदद भी की। इससे रेस्क्यू टीम को भी प्रयासों को तेज करने में मदद मिली। रेस्क्यू टीम भी फंसे मजदूरों की हिम्मत को देखकर प्रभावित हुई। कठिन परिस्थितियों आने के बाद भी उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। अंदर फंसे मजदूरों को तनाव मुक्त रखने के लिए बाहर से प्रशासन ने कई तरीके अपनाए। मजदूरों को टाइम पास करने के और उन्हें व्यस्त रखने के लिए लूडो, ताश और शतरंज सुरंग के अंदर भेजे गए थे। मजदूरों को तनाव मुक्त रखने के लिए उन्हें योग करने की सलाह दी गई। सरकार ने मजदूरों तक फोन भी भिजवाया ताकि वे अपने घर वालों से बातचीत करते रहे। 25 नवंबर को मजदूरों को टनल में फंसे हुए 14 दिन हो चुके थे। तभी अमेरिकी ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया। मलबे में दबे सरिये और लोहे में फंसकर ऑगर के पुर्जे टूट गए। 2 दिन तक काम बंद रहा। जब मजदूरों को निकालने की कोई तकनीक काम नहीं आई तो मैनुअली मलबा निकालने के लिए 6 रेत माइनर्स की टीम बुलाई गई। 27 नवंबर को रेत माइनर्स पाइप के जरिए अंदर गए और हाथ से खुदाई करने लगे। सिर्फ 2 दिन में इन 6 लोगों की टीम 41 मजदूरों तक पहुंचकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वो जंग जीत ली गई है। इस चट्टान को चीरने में सिर्फ भारतीय मजदूर ही काम आए। जहां मशीनी ताकत खत्म हो गई थी, वहां मानव का साहस काम आया। अब जानते हैं कि मजदूर जब बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा। सुरंग में फंसे झारखंड के मजदूर चमरा ओराव ने बाहर आने के बाद न्यूज एजेंसी से बात की और उन्हें बताया कि इन 17 दिनों में उन्होंने फोन पर लूडो खेलकर समय बिताया, क्योंकि नेटवर्क नहीं होने के कारण किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। सुरंग में आने वाली पहाड़ी पानी से स्नान किया। शुरुआत में मुरमुरे आदि खाकर भूख मिटाई। सुरंग के अंदर काफी स्पेस था। शौच के लिए एक स्थान निर्धारित कर रखा गया था। वहीं एक और मजदूर ने कहा कि खाना आता था तो हम लोग मिलजुल कर एक जगह बैठ के खाना खाते थे। रात में खाना खाने के बाद सभी को बोलते थे कि चलो एक बार टहलते हैं। टनल का लेन 2.5 किलोमीटर का था, उसमें हम लोग टहलते थे। इसके बाद मॉर्निंग के समय हम सभी वॉक और योगा करते थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले अखिलेश कुमार कहते हैं कि सुरंग के अंदर पहले कुछ दिन दिक्कत हुई, लेकिन जब सरकार और अधिकारियों ने हमसे संपर्क स्थापित कर लिया तो राहत महसूस हुई। पाइप के जरिए खाना पानी आदि पहुंच रहा था। बाद में फोन से भी बातचीत होने लगी। देशवासियों की दुआएं काम आई और इस तरह से 41 मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला गया। इस पूरे अभियान में मजदूरों ने अपना हौसला बनाए रखा और जिंदगी की आस नहीं छोड़ी थी और इसी वजह से ही हम सब इन मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाब हो पाए। फिलहाल इन मजदूरों के लिए, इनके हौसले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। आपके हक की बात।